इंग्लैंड ने कर दी सबसे बड़ी गलती तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया का सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार इंग्लैंड की वो कौन सी गलती है जो लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में उन पर भारी पड़ सकती है और टीम इंडिया ने कौन कौन से ऐसे फैसले किए हैं जो लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में भारत को जीतने में भी मदद करती हुई नजर आ सकती है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल इंग्लैंड की टीम जब दूसरा टेस्ट मुकाबला हारी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि पिच जो है सबकॉन्टिनेंट टाइप का था। अब तो हम अगले विकेट की डिमांड करते हैं कि भाई ग्रीन टॉप विकेट मिले, हम अपनी टीम में चेंजेस करेंगे। ये सारी गिदड़ भपकियां वो दे रहे थे, जबकि यह सबको मालूम था कि इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स का मैदान है, अगर आप वहां पर देखें तो वहां ट्रेडिशनली जो है वो ग्रीन टॉप विकेट ही बनता है। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि कभी घास ज्यादा होती है पिच पे, कभी घास थोड़ी कम हो जाती है। यहां पर भी घास ज्यादा थी, उसको भी थोड़ा बहुत काट दिया गया है, यानी कि ये टिपिकल जो है लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है, विकेट जो है वो ऐसा ही नजर आ रहा है। मतलब कि आप बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे आउटफील्ड में और ग्राउंड के इस विकेट के अंदर में। लेकिन एक चीज जो है वो ये कि यहाँ का मौसम अभी गर्म है, यानी कि वहां जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है इस गर्मी के दिन में, वो टेम्परेचर जो है यहाँ पर अभी और ज्यादा हॉट है। जबकि आप बाकी जगह देखें थोड़ा सा ठंडा आता है, हेडिंगले की बात कर लीजिए या एजबेस्टन की बात कर लीजिए, तो लॉर्ड्स में जो है वो मौसम गर्म है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जब मौसम गर्म है तो ये विकेट जो होगा वो जल्दी ड्राई होगा। ड्राई होगा तो ये यहाँ पर क्रैक्स भी आएंगे, उसका फायदा ही मिलता नजर आएगा। और हम सब ने देखा है कि ड्यूक्स की जो नई गेंद है उससे पहले 25-30 ओवर में खूब मदद मिल रही है, लेकिन जब गेंद सॉफ्ट हो जा रही है तो बल्लेबाज तो रन बना रहे हैं लेकिन गेंदबाजों को मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब जो टीम का ऐलान की बारी आ रही थी, तो मैच से एक दिन पहले टीम का ऐलान किया प्लेइंग 11 का इंग्लैंड ने। आपको याद ही होगा कि जैसे एजबेस्टन टेस्ट खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद ही उन्होंने गस एटकिंसन को टीम में शामिल कर लिया था, आर्चर पहले से थे। लेकिन अब जो टीम जो है उन्होंने ऐलान किया है उसमें सबसे बड़ी भूल ये है कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर को तो टीम में ले लिया लेकिन गस एटकिंसन को टीम में नहीं चुना। जबकि मेरी नजर में गस एटकिंसन ज्यादा प्रभावी गेंदबाज नजर आते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर में वनस्पत जोफ्रा आर्चर के। हालांकि जोफ्रा आर्चर का हालिया फॉर्म अगर आईपीएल में भी आप देखें तो अच्छा रहा है, बट वो इंजर्ड भी हुए उसके बाद। तो अब इंजरी के बाद आएंगे, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, अगर आप उनसे उम्मीद करें टेस्ट मैच में कि 6 ओवर 7 ओवर का स्पेल डाल दें, वो भी नहीं होगा। तो जॉश टंग जो कि भारत के पहले टेस्ट मैच हारने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने भारत के टेल ऑर्डर को जो है वो बिल्कुल तहस नहस उन्होंने कर दिया था, दोनों पारियों में कोलैप्स करवाने में उनकी मदद रही मिली थी इंग्लैंड को, उनको बाहर करके लाया गया है। और ये गलती क्यों है? क्योंकि जोफ्रा आर्चर अगर फॉर्म में नहीं हुए तो ये बैकफायर इंग्लैंड के लिए करेगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि इंग्लैंड के पास ब्रैडन कार्स का एक ऑप्शन था कि ब्रैडन कार्स की जगह पर आप जोफ्रा को लेकर के आते या गस एटकिंसन को लाते, तो आपने ब्रैडन कार्स को भी रखा हुआ है, जबकि ब्रैडन कार्स जो है पिछले टेस्ट मैच की दूसरी पारी के दौरान थोड़े से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आ रहे थे गेंदबाजी की बात जहां तक हो रही थी। अब कितने फिट है ये तो खैर वक्त बताएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, भारतीय टीम का जो है दो अलग अलग फैसला है। पहला फैसला तो ये कि जो बातें कही जा रही थी कुलदीप यादव को खिलाने का, माना ही जा रहा है कुलदीप यादव को आज नहीं खिलाया जाएगा इस टेस्ट मैच में, यानी कुलदीप यादव अभी भी जो है बाहर ही बैठ करके अपनी बारी का इंतजार करेंगे। क्योंकि ये है कि भाई ये विकेट ऐसा नहीं है जहां पर 3 स्पिनर खिलाया जाए, या 2 स्पिनर के साथ क्या टीम जाएगी ये भी सवाल है, इसका जवाब मिलना बाकी है। वहीं अगर बात करें तो टीम इंडिया का फैसला अब ये भी है कि जैसे पहले 2 टेस्ट मैच के अंदर में देखा गया कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले मैच में भी हमने कहा था गुड टॉस टू लूज, और भारत हालांकि वो मैच ही हार गया। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी किया, इंग्लैंड अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहा था, बट उनको हार का सामना करना पड़ा। अब इस मुकाबले के अंदर में जो आंकड़े कहते हैं इंग्लैंड के लॉर्ड्स में, वो आंकड़े ये कहते हैं कि पहली पारी में 309 रन के आसपास का स्कोर बनता है, दूसरी पारी में वो घटकर 200 300 के अंदर चला आता है, तीसरी पारी में वो 250 पे आ जाता है, और चौथी पारी आते आते 150 के आसपास का जो है वो औसत स्कोर रह जाता है लॉर्ड्स के मैदान पर। ट्रेडिशनली यही चीजें होती नजर आई हैं और भारत यहां पर चाहेगा इस बार कि भाई तो ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए। पिछले मैच में आप चेस करते हुए इंग्लैंड को हरा करके आए हो, तो यहां पर भी भारत चाहेगा कि पहले बल्लेबाजी कर लिया जाए, अंटिल की अगर ऐसा कंडीशन है जहां पर कि आज ओवरकास्ट कंडीशन हो, ग्रीन टॉप विकेट है, सब कुछ है। लेकिन माना जा रहा है कि लॉर्ड्स में इस टेस्ट मैच में मौसम बहुत शानदार रहेगा। पिछली बार भारत जब खेला था तो वहां पर केएल राहुल ने शतक लगाया था, भारत पहले बल्लेबाजी किया था टॉस हारने के बाद, और भारत वो मैच जीता था। तो ऐसे में भारत यहां पर जो प्लान बदलेगा वो ये कि अगर गिल टॉस जीतते हैं, तो पिछले 2 टेस्ट में गिल ने कहा था कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले बॉलिंग करते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर टॉस जीत के वो पहले बल्लेबाजी करेंगे ताकि पहले ही दबाव डाला जाए। और अगर पिच ड्राई होती है तो हमारे स्पिनर और जो दरारें आएंगी तो पेसर्स भी प्ले में आएंगे। तो ये फैसला जो है भारत का नजर आ रहा है। प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। प्लेइंग 11 में एक ही बदलाव मुझे लग रहा है कि होगा, वो है कि बुमराह आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे, उसके अलावा कोई चेंजेस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या सुंदर की जगह पर एक पेस बॉलर को लेकर के आया जाएगा, ये भी एक सवाल बन रहा है। लेकिन क्या भारतीय टीम चेंज करेगी? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।